आज हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ साइंस। इसमें क्या होता है, देखने में छोटा टॉपिक लग रहा है और कुछ लोग क्या करते हैं, इस सब चीज को ध्यान नहीं देते और चले जाते एग्जाम देने के लिए। और ये इसमें से क्या होता है, मिनिमम एक क्वेश्चन और मैक्सिमम 2 क्वेश्चन तक जाता है। और एग्जाम में आपको हर साल मतलब हर बार एग्जाम में कोई भी आप कंपटीशन एग्जाम दीजिए पूछा ही जाता है। तो आज हम जो भी, इसमें तो ऐसे बहुत सारा ब्रांचेस है, बट जो इंपॉर्टेंट में आज से प्रीवियस 10 साल में जितने भी एग्जाम हुए सारे से जितने भी पूछे गए क्वेश्चन उसी को मैं डिस्कस करूंगा जो भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग। जो हमारा पहला है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी में किस चीज का अध्ययन किया जाता है, तो इसमें हमारा कैंसर का अध्ययन होता है। इसमें कैंसर का अध्ययन होता है ऑन्कोलॉजी में। कॉस्मोलॉजी दूसरा है कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी इसमें ब्रह्मांड का अध्ययन, ब्रह्मांड की संरचना, ब्रह्मांड की बनावट, ब्रह्मांड से जितने भी चीज रिलेटेड है इसमें सारा अध्ययन होता है। इसमें ब्रह्मांड का अध्ययन कर सकते हैं हम लोग। ब्रह्मांड की संरचना, ब्रह्मांड का बनावट किस तरह, ब्रह्मांड से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं हमारे कॉस्मोलॉजी में होता है। इसको याद करने का तरीका ही बताते हैं। आपको पता होगा कॉस्मोस, कॉस्मोस मतलब क्या होता है, ब्रह्मांड। कॉस्मोस में जानते ही होंगे, इसका मतलब ब्रह्मांड ही होता है। तो ऐसे भी रिलेटेड से याद कर सकते हैं। तीसरा है सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी जो भूकंप होते हैं, भूकंप किस तरह आते हैं, मतलब भूकंप से रिलेटेड जितने भी है भूकंपों का अध्ययन कर सकते हैं। इसमें भूकंप का अध्ययन, आप जितना भी सब देख रहे हैं मैं आपको सारा इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं कि जो मन से उठा कर ले आया हूं, सारा इंपॉर्टेंट ही छाट कर लाया हूं जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसमें आपको कौन कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ऑन्कोलॉजी और एक सिस्मोलॉजी, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जो हमारा चौथा है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में किस चीज का अध्ययन होता है, तो मानव विकास, मैनकाइंड जिसको बोल सकते हैं, मानव विकास से संबंधित जितने भी चीज है मानव विकास का अध्ययन कर सकते हैं इसमें। किसमें, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में मानव विकास का अध्ययन। एपिग्राफी। एपिग्राफी में किसका अध्ययन होता है, तो शिलालेख, जो पत्थरों पे लिखा जाता है, शिलालेख। शिलालेख पहले जानते ही होंगे आप, इतिहास पढ़ते होंगे तो पहले क्या होता था, पत्थरों पे लिखा जाता। शिलालेख का अध्ययन बोल सकते हैं इसमें, शिलालेख का अध्ययन। छठा हमारा साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो कोशिकाओं, कोशिका का अध्ययन। कहने का मतलब सेल्स, जो हमारे सेल्स होते हैं, कोशिका का अध्ययन किसमें होता है, तो साइटोलॉजी में होता है। याद रखिएगा, साइटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, कोशिका का। अब आता है 7वां नंबर माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में हमारा फंगस, जो कवक होते हैं, कवकों का अध्ययन। कवकों मतलब फंगस, किस चीज का, फंगस का अध्ययन होता है। 8 नंबर हमारा मेटेरोलॉजी। मेटेरोलॉजी मतलब होता है मौसम विज्ञान। इसमें मौसम विज्ञान, मौसम जब हमारे वायुमंडल में मौसम में क्या परिवर्तन हो रहा है, मतलब मौसम परिवर्तन विज्ञान बोल सकते हैं इसमें। मौसम से रिलेटेड, मौसम परिवर्तन का अध्ययन ये कर सकते हैं, या तो मौसमी विज्ञान भी कर सकते हैं इसमें। एक चीज देखिए, इसमें मेटेरोलॉजी और एक मेट्रोलॉजी, स्पेलिंग दोनों में एक चीज का अर्थ फर्क है। मेटेरोलॉजी में होता है आपका मौसम से संबंधित, मौसम विज्ञान, मौसम में क्या चेंजिंग हो रहा है उससे रिलेटेड है, पर्यावरण में क्या चेंजिंग हो रहा है उससे रिलेटेड है आपका। लेकिन मेट्रोलॉजी में माप तौल, वेट एंड मेजरमेंट का बात आ जाता है, माप एवं तौल। तो स्पेलिंग देख लीजिएगा ध्यान से, इसमें आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, आप लोग ये याद करके चले जाइएगा और दे दिया गया ये, तो आप लोग सोचिएगा यही है मेट्रोलॉजी। तो इसमें माप एवं तौल, कहने का मतलब वेट एंड मेजरमेंट का, वेट एंड मेजरमेंट, वेट एंड मेजरमेंट का अध्ययन इसको बोल सकते हैं, स्टडी। क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक्स में किस चीज का अध्ययन होता है, ये क्रायोजेनिक्स, देखिए क्रायो का मतलब होता है निम्न ताप। क्या होता है, निम्न ताप। अति निम्न ताप बोल सकते हैं, बहुत कम निम्न ताप। इससे चलने वाले जो भी इंजन है, जो भी मशीन है, निम्न ताप पे काम करने वाले उसका अध्ययन करते हैं। निम्न ताप से चलने वाले जो भी मशीन, जो भी हमारा मशीन हो गया या जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट हो गया चलने वाला, उसको क्रायोजेनिक्स में रखा जाता है। फिर आता है आपका फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में किस चीज का अध्ययन होता है, तो शैवाल के बारे में आप लोग जानते होंगे, जिसको एल्गी बोला जाता है। शैवाल का अध्ययन, शैवाल का अध्ययन ये आपका किस में आता है, फाइकोलॉजी में आता है। सारा चीज को देख लीजिएगा। अब हमारा फ्रेनोलॉजी। फ्रेनोलॉजी में किस चीज का अध्ययन होता है, तो फ्रेनोलॉजी में
मानव का कपाल जिसको बोल सकते हैं, या फिर खोपड़ी एवं खोपड़ी भी बोल सकते हैं, या खोपड़ी स्कल जिसको बोलते हैं, और मस्तिष्क यानी ब्रेन इसका अध्ययन होता है किसमें? फ्रेनोलॉजी में। अब आता है नेक्स्ट हॉर्टिकल्चर में किस चीज का अध्ययन होता है? तो फूल हो गया, फल हो गया, विभिन्न प्रकार के फूल हो गए, फल हो गए, और अनेक प्रकार के पौधे जो हम लोग सजावट के रूप में यूज करते हैं। जैसे आप लोग मार्केट में जाते होंगे तो एक से एक पौधे देखते होंगे, वो सिर्फ सजावट के लिए यूज किया जाता है। तो फूल, फल, पौधे, विभिन्न प्रकार के पौधे, इन सारी चीजों का अध्ययन किसमें किया जाता है? इन सब का अध्ययन हम लोग हॉर्टिकल्चर में करते हैं। एक इसी में आता है पोमोलॉजी, कभी कभी वो भी दे देता है पोमोलॉजी में किस चीज का अध्ययन होता है? तो पोमोलॉजी में आपका फल का अध्ययन होता है, जो फ्रूट्स हो गए हमारे, फल का अध्ययन, फल से रिलेटेड जितने भी हैं उसमें आपका पोमोलॉजी में अध्ययन होता है। एस्ट्रोनॉमी में क्या होता है? एस्ट्रो से आपको नजर ही आ रहा होगा, खगोलीय पिंड का अध्ययन। इससे रिलेटेड हम लोग कहते हैं खगोलीय पिंड की रचना कैसे हुई, खगोलीय पिंड से उसका अध्ययन, इसमें हम लोग करते हैं एस्ट्रोनॉमी में। तो आप यहां लिख सकते हैं खगोलीय पिंड का अध्ययन बोल सकते हैं, उसकी रचना, उसका मौसम, मतलब उसका गति किस टाइप से होता है, इस टाइप में हम लोग जितने भी विभिन्न प्रकार के हमारे ब्रह्मांड में जितने भी खगोलीय पिंड है उसका रिलेटेड। ऑस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ बोन्स, अस्थियों का अध्ययन, इसमें हम लोग करते हैं, किसमें करते हैं? ऑस्टियोलॉजी में। स्टडी ऑफ बोन्स कर सकते हैं, अस्थियों का अध्ययन, हड्डियों का अध्ययन किसमें करते हैं? ऑस्टियोलॉजी में। फिर आता है न्यूमरस्मेटिक्स में सिक्के हो गए, धातु हो गए, जितने भी सिक्के या धातुओं का अध्ययन हम लोग किसमें करते हैं? न्यूमरस्मेटिक्स में करते हैं। स्टडी ऑफ कॉइन्स बोल सकते हैं या मेटल्स बोल सकते हैं, इसमें हम लोग धातुओं का अध्ययन करते हैं या फिर सिक्कों का अध्ययन करते हैं। कार्डियोलॉजी में किस चीज का अध्ययन होता है? ये हमारा हृदय से रिलेटेड है, किससे? हार्ट, स्टडी ऑफ हार्ट बोल सकते हैं। हृदय से जितने भी अध्ययन होते हैं हृदय से रिलेटेड, उसमें हम लोग किसमें करते हैं? कार्डियोलॉजी में। हृदय से रिलेटेड अध्ययन को, स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। किस चीज में से अध्ययन करते हैं? कार्डियोलॉजी में। आता है नेक्स्ट एंटोमोलॉजी में देखिए, अगर इसको सही से पढ़िएगा आप तो एंट का साउंड दे रहा है। क्या साउंड दे रहा है? एंट का, मतलब चींटी का साउंड दे रहा है। तो चींटी क्या? कीट है, क्या? इंसेक्ट्स है। तो इसमें इंसेक्ट कह सकते हैं या कीट, इंसेक्ट्स या कीट, इस वर्ग के जितने भी आते हैं, इस वर्ग में इस सब का, इसका अध्ययन होता है। कीट का अध्ययन, इंसेक्ट का अध्ययन बोल सकते हैं एंटोमोलॉजी में। डेक्टियोलोग्राफी में क्या होता है? इसको हम फिंगरप्रिंट का अध्ययन बोलते हैं। फिंगरप्रिंट कहने का मतलब हर एक इंसान का जो अंगुली छाप, मतलब फिंगरप्रिंट होता है, वो अलग अलग होता है। उसी चीज का अध्ययन में हम लोग इसको डेक्टियोलोग्राफी में अध्ययन करते हैं। फिंगरप्रिंट अंगुली छाप भी इसको बोल सकते हैं हिंदी में। तो हर लोग का फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है, उस चीज का अध्ययन हम लोग किसमें करते हैं? डेक्टियोग्राफी में। माइक्रोबायोलॉजी, जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं, जीवाणु, विषाणु, कीटाणु जितने भी होते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में सूक्ष्म जीव जिसको बोल सकते हैं। माइक्रो में आपको समझ में आता है, माइक्रो मतलब क्या होता है? छोटा, एकदम सूक्ष्म जीव। इसमें हम लोग सूक्ष्म जीव का अध्ययन करते हैं, जैसे में आप लोग विषाणु, कीट, ये सब जितना छोटे छोटे जितने भी हो गए, विषाणु, कीटाणु, ये सब बोल सकते हैं। किसमें आता है? माइक्रोबायोलॉजी में। ऑप्थामोलॉजी में क्या आता है? इसमें आंख से रिलेटेड जितने भी आंख से रिलेटेड रोग हो गया, आंख से अध्ययन, मतलब आंख, स्टडी ऑफ आंख, आई बोल सकते हैं। आंख से रिलेटेड, आंख से संबंधित अध्ययन को हम किसमें रखते हैं? आपका ऑप्थामोलॉजी में। पिसिकल्चर में हम लोग किस चीज का अध्ययन करते हैं? मछली पालन, उसका मतलब मछली से रिलेटेड जितने भी अध्ययन होते हैं पिसिकल्चर में करते हैं। मत्स्य पालन, तो यहां लिख देते हैं हम लोग मत्स्य पालन से संबंधित अध्ययन।
अब आता है हमारा सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में जो रेशम के कीट होते हैं, जिसको हम लोग सिल्क वॉर्म बोलते हैं, रेशम के कीट का अध्ययन, रेशम के कीट का पालन का अध्ययन हम लोग किसमें करते हैं? सेरीकल्चर में करते हैं। नेक्स्ट हमारा डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी में हम लोग किस चीज का अध्ययन करते हैं? तो त्वचा से संबंधित जो स्किन होता है, स्किन से रिलेटेड अध्ययन हम लोग किसमें करते हैं? इसमें हम लोग करते हैं डर्मेटोलॉजी में। फिर आता है नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी में हम लोग किस चीज का अध्ययन करते हैं? जो हमारा गुर्दा होता है, गुर्दा यानी किडनी से रिलेटेड हमारे गुर्दे हो गए, उसका अध्ययन हम लोग किसमें करते हैं? नेफ्रोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट हमारा पेडोलॉजी, जिसमें हम लोग भूमि या मृदा कह सकते हैं, भूमि एवं मृदा से संबंधित अध्ययन किसमें करते हैं हम लोग? पेडोलॉजी में। तो ये कुछ आपके 25 वेरी इंपॉर्टेंट आपके स्टडी ऑफ ब्रांचेस ऑफ साइंस थे, जो आपके एग्जाम में मेरा वादा आप लोगों, मेरा गारंटी भी है कि आप लोग इतना 25 को कर लीजिएगा। और इसी में से आपका अगर आना हो क्वेश्चन तो एक मिनिमम एक आता, एक कभी 2 भी आता, इतना ही 25 में से ही आएगा। तो आप लोग इस चीज को अच्छे से कर लीजिएगा। ब्रांच ऑफ साइंस ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट थे।